तो यो गाइस कैसे हो। तुम्हारा भाई आ चुका है एक लॉन्ग वीडियो लेके। तो उम्मीद है तुम लोग को ये पसंद आएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें डोगजा को दिखाया जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग डरे हुए हैं। फिर बैकग्राउंड में आवाज़ आती है और बताया जाता है उस समय फिक्सन और रियलिटी एक हो गई। फिर वो मॉन्स्टर अजीब से लैंग्वेज में कुछ बोलता है, तब कोई बोलता है अरे यार ये क्या बोल रहा है। तो दूसरा लड़का जो उसके साइड में है वो कहता है ये रियलिटी नहीं हो सकती। फिर एक लड़की कहती है अरे यार ये कितना अगले दिख रहा है। तब कोई कहता है क्या ये डोकाबी है। तो वो बैकग्राउंड वॉइस हमें बताती है हाँ ये डोकाबी है जो TWSA के पहले एपिसोड में आया था। तब डोगजा के हाथ को दिखाया जाता है और डोगजा बोलता है नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है। तब संगा बोलती है मुझे लगता है ये स्पेनिश बोल रहा है, क्या हमें इससे बात करनी चाहिए। तब कोई बोलता है क्या तुम उससे पैसे मांगने जा रहे हो, हम तो इसे जानते भी नहीं, तो फिर भी तुम उससे ये मांगने जा रहे हो। तब डोकाबी बोलता है हेलो हेलो, क्या तुम लोग मुझे सुन पा रहे हो। फिर डोकाबी मन ही मन कहता है अरे यार लैंग्वेज सिस्टम में थोड़ी देर के लिए खराबी आ गई थी। और फिर डोकाबी कहता है क्या सब लोग मुझे सुन पा रहे हो। फिर किसी की आवाज़ आती है अरे ये तुम क्या कह रहे हो। तो फिर कोई बोलता है क्या तुम किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे हो, मुझे अपने ऑडिशन के लिए जाना है। तब डोकाबी बोलता है क्या तुम ये क्या कह रहे हो, क्या इस समय तुम्हारा ऑडिशन है। तो डोकाबी मन ही मन कहता है मुझे थोड़ा और देर रुक जाना चाहिए था। तब डोकाबी कहता है कि उसने मुझसे कहा था 7 बजे बहुत कस्टमर मिलेंगे। तब कोई पूछता है क्या यार तुम किसी बारे में बात कर रहे हो। तो डोकाबी बोलता है सब लोग शांत हो जाओ, मुझे तुम लोगों को कुछ ज़रूरी बात बतानी है। फिर एक आदमी बोलता है क्या यार जल्दी से ट्रेन को चालू करो, तुम लोग को कैसे कर सकते हो, तुम लोग को इसका एक्सप्लेनेशन देना होगा। डोगजा सोचता है मुझे इसका पूरा कहानी पता है, मुझे इन लोगों को शांत करवाना चाहिए, लेकिन कैसे। डोगजा बोलता है संगा हिलना मत। तो संगा बोलती है क्या, लेकिन क्यों। तब डोगबी को दिखाया जाता है जो बोलता है यार यहाँ तो बहुत शोरगुल है, और कहता है मैंने तुमसे कहा था मुंह बंद रखो। और हम डोकबी को फेस को देखते हैं जो कि कुछ ज़्यादा ही खतरनाक लुक में आ गया होता है। और हमें दिखाया जाता है कि एक बंदे का सर फट गया है, लेकिन उसको पता भी नहीं होता। और फिर दूसरे लोग डर से कांप गए हैं। तो डोकबी बोलता है मैं कोई फिल्म की शूटिंग नहीं कर रहा है। और एक और बंदे का सर फट गया होता है, फिर तीसरे का, फिर चौथे का। और फिर डोकाबी कहता है ये रियलिटी नहीं जिसमें तुम अभी तक जीते आ रहे थे। तब डोगजा बोलता है मैं इसे मान ही नहीं सकता, लेकिन ये सच है, मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए हैं इससे, और बहुत ही जल्द फ्लोर खून से रंग गया है। और तब डोकाबी बोलता है तुम सब ने काफ़ी आराम की ज़िंदगी जी ली है, अब तक तुम सब बिना कुछ किए खा पी रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन अब सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं मिलेगा, ज़िंदगी में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। फिर हमें लोगों को दिखाया जाता है जो डर से कांप रहे होते हैं। फिर एक आदमी डोकबी से पूछता है क्या आपको पैसे चाहिए, और उस आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक चश्मिश होता है। और डोकजा संगा से पूछता है क्या ये फाइनेंस टीम के मिस्टर हान गए। तो संगा कहती है हाँ। और फिर वो चश्मिश बोलता है आपको जितना पैसा चाहिए मैं आपको उतना दे सकता हूँ, मेरा यही काम है। फिर डोकबी को दिखाया जाता है जो कहता है तुम मुझे पैसा देना चाहते हो। तब वो चश्मिश कहता है हाँ आपको मुझे यहाँ से जाने दो देना होगा तो मैं आपको कितना भी पैसा देने के लिए तैयार हूँ। और फिर चश्मिश कहता है पैसा सब ठीक कर देता है। तब डोकबी अपने फिंगर के स्नैप से उस नोट को
जला देता है और कहता है, लेकिन ये बस तुम्हारे डायमेंशन में काम कर सकता है। फिर डोकबी कहता है, इन कागज़ की कोई वैल्यू नहीं है मैक्रोस्कोपिक डायमेंशन में। और चश्मिश की वो वार्निंग भी देता है, अगर तुम ऐसा कोई काम दोबारा भी करोगे तो मैं तुम्हारा भी सर उन लोगों के जैसे ही फोड़ दूंगा। और डोकबी कहता है, हमारे पास फालतू का टाइम नहीं है, अभी से तुम लोगों का कर्जा बढ़ता जा रहा है। मैं तुमको बताऊंगा नहीं, तुम लोग खुद पैसा कमा सकते हो, वही तुम्हारे लिए आसान होगा। और फिर डोकबी को दिखाया जाता है जिसके दो बड़े हॉर्न निकल गए हैं और वे हवा में उड़ के बोलता है, उम्मीद है चैनल B17623 खुल गया है। और फिर सभी के सामने डिंग डिंग बजता है और सबके पास अपना सिस्टम विंडो आ जाता है और सबके सिस्टम पर एक मैसेज आया होता है जिसमें बोला जाता है, उस पे लिखा हुआ होता है, प्रूव योर वैल्यू। अगर तुम एक और उससे ज़्यादा लिविंग को मारोगे तो तुम बच जाओगे। टाइम लिमिट बस 30 मिनट है, अगर कोई फेल हुआ तो पेनल्टी के तौर पर उसकी मौत हो जाएगी। और डोकबी बोलता है, गुड लक सबको, और स्केरी फेस बना के कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ तुम लोग इंटरेस्टिंग होगे। और फिर डोकबी वहाँ से गायब हो जाता है। इसी के साथ हमारा दूसरा एपिसोड ख़त्म होता है। बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में। इस एपिसोड की शुरुआत में संगा को दिखाया जाता है जो कहती है, पुलिस मेरा फ़ोन पिक नहीं कर रहा, अब हम क्या करेंगे। तो डोगजा बोलता है, संगा आराम से। और डोगजा संगा से पूछता है, संगा क्या तुमने वो गेम खेला है जिस पर डेवलपमेंट अभी भी काम कर रहा है। तुमको पता है उसमें अपोकलिप्स के बाद कुछ लोग ही बच जाते हैं। तो संज्ञा डरती हुए कहती है, लेकिन उसको इससे क्या लेना देना। तो डोगजा कहता है, अब हम एक गेम के पार्ट हैं। तब संज्ञा कहती है, एक गेम क्या। तब डोगजा कहता है, हाँ, और सभी गेम में कुछ रूल्स होते हैं, बस हमें रूल्स को फॉलो करना है और हमें बस उन रूल्स को जानना है कि वो क्या हैं। फिर डोगजा सोचता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं अब एक गेम का पार्ट हूँ। फिर एक लड़का कहता है, प्लीज़ कोई दरवाज़ा खोलो। तब दूसरा लड़का कहता है, ये हैमर से तोड़ने की कोशिश करो। फिर सीन चेंज होता है और डोगजा को दिखाया जाता है जो कहता है, सोचो डोगजा सोचो, मुझे क्या करना चाहिए सर्वाइव करने के लिए। फिर किसी की आवाज़ आती है, शांत हो जाओ सब लोग, लंबी लंबे सांसें लो और बस रुक जाइए। फिर उस इंसान को दिखाया जाता है जो कहता है, आप सभी शांत हो गए, क्या मैं आपका कुछ समय ले सकता हूँ। फिर सीन चेंज होता है और कोई बोलता है, तुम कौन हो, नेशनल इमरजेंसी, तुम किस बारे में बात कर रहे हो। फिर वो इंसान बोलता है, मैं एक आर्मी लेफ्टिनेंट हूँ जो कि 6502 बटालियन से हूँ। फिर डोगजा को दिखाया जाता है जो कि सोच में है, शौक में है और बोलता है, एक लेफ्टिनेंट और ये मिलिट्री से है। और उस आर्मी को दिखाया जाता है जो कहता है, मुझे अपने यूनिट से मैसेज आया कि ये एक नेशनल इमरजेंसी है, आप जल्दी से अपने यूनिट के अंदर पहुंचो। तब कोई पूछता है, आर्मी मैन क्या हो रहा है इस वर्ल्ड में। तो फिर वो आर्मी कहता है, मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन मैं अपने बेस से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो आदमी कहता है, ब्लू हाउस का क्या, आप अभी प्रेसिडेंट को कांटेक्ट कीजिए। तब वो आर्मी मैन कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए आप लोग, मैं बस एक सोल्जर हूँ, मेरे पास ब्लू हाउस को कॉल करने का कोई अधिकार नहीं है। तो फिर वो आदमी कहता है, तो आप इस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करेंगे। फिर डोगजा सोचता है, मुझे पता था कि ये नेशनल इमरजेंसी होने वाली है, लेकिन एक बात ने मुझे चौंका दिया। सभी के सुरक्षा के लिए लेफ्टिनेंट ह्योंग ली। फिर डोगजा कहता है, मैंने कभी इसे आमने सामने नहीं देखा, लेकिन मैं इसके नाम से वाकिफ़ हूँ। फिर हमें उस आर्मी के बारे में बताया जाता है, स्टील ब्लेड ह्योंग सांगली।
डोगजा कहता है बस एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है TWS में। फिर डोगजा को देखते हैं जो कि एक अलग ही टेंशन में सोचता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि TWS के कैरेक्टर रियलिटी में इतनी जल्दी आ गए। और फिर डोगजा सोचता है लेकिन ह्योंग संगली को अभी नहीं आना चाहिए था, वैसे उसे दूसरे पार्ट में आना चाहिए था। तब डोगजा सोचता है अगर मैं TWS को दोबारा पढ़ लूँ तो शायद मुझे पता चल जाए। फिर और कोई अपना फ़ोन दिखा के बोलता है देखो प्राइम मिनिस्टर स्पीच दे रहे हैं। फिर सीन चेंज होता है और संघा को दिखाया जाता है जो कहती है डोगजा देखो, वो को दिखाती है जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर स्पीच दे रहे होते हैं। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं सिटीजन ऑफ कोरिया कोई आतंकवादी अटैक है जो कि सोल के साथ साथ और भी बहुत सारे जगह पर हुई है। हम जल्द से जल्द इसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर कोई बोलता है लेकिन PM स्पीच क्यों दे रहे हैं, राष्ट्रपति कहाँ गए, राष्ट्रपति का क्या हुआ? तो दूसरा आदमी कहता है आसान है, आतंकवादियों ने पहले उसे ही उठवाया होगा। सब कुछ देखकर पूरी तरीके से डर जाते हैं और कांपने लगते हैं। सबके हाथ से फ़ोन गिर रहा होता है और हमें फ़ोन के स्क्रीन को दिखाया जाता है जहां प्राइम मिनिस्टर मर चुके हैं, उसका सर फट चुका होता है। तब डोका भी उस स्क्रीन में दिखाया जाता है जो कहता है मैंने तुम लोगों को पहले ही वार्निंग दी थी कि ये कोई मजाक नहीं है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि सब डर के कांप रहे हैं। और दूसरे सीन में हम एक स्क्रीन विंडो को देखते हैं जिसको देखकर कोई कहता है ये क्या है, क्या हो रहा है। और फिर संघा को देखते हैं जो कि डर के कांप रही होती है। और तब डोगजा सोचता है ये अजीब है और कहता है मैं जानता हूँ ये सब लोग इस कहानी के हिस्से नहीं थे, लेकिन फिर भी ये लोग यहाँ क्यों हैं। और कहता है अगर मैं TWS को दोबारा पढ़ पाता तो सब कुछ समझ सकता था, लेकिन हम स्क्रीन को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से ब्लैंक होती है और कुछ नहीं दिखाती है। तब डोगजा कहता है अरे यार इसे डिलीट कर दिया उन्होंने, लेकिन क्यों, इस सीरीज़ को ज़्यादा लोग तो जानते भी नहीं थे, फिर भी उन्होंने डिलीट क्यों किया। फिर हम देखते हैं डोगजा को कुछ याद आता है और वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और कहता है एक मिनट, क्या उसने मुझे ये तो फाइल परसेंट के रूप में तो नहीं भेज दिया? लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता है कि अभी उसने पूरा तरीके से फाइल चेक किया है या नहीं। डोगजा पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और कहता है नहीं, कहता है उसने मुझे प्रेजेंट के रूप में अपनी फाइल भेज दी, क्या ये लीगल नहीं है? और कहता है ये पूरी तरीके से गेम लग रहा है। और फिर मन में सोचता है एट्रीब्यूट विंडो, लेकिन देखते हैं उसका एट्रीब्यूट विंडो कांट ओपन बताता है। और बहुत बार वो सोचता है लेकिन फिर भी वो कांट ओपन बताता है। और फिर कहता है एक मिनट मैं वो ज़रा फाइल चेक कर लूँ। हम देखते हैं उसकी आंखों में जो पूरी तरीके से ब्लू लाइट से चमक गई है। वह कहता है क्या ये मेरी एट्रीब्यूट है, लेकिन इससे मैं तो बहुत कम ही समय में TWS का पहला चैप्टर पढ़ लिया। फिर हम डोगजा के स्क्रीन को देखते हैं जिसमें 3707 केबिन नंबर को मेंशन किया है। फिर हम देखते हैं डोगजा जिस केबिन में है वो 3807 है और डोगजा कहता है 3707 था। और कहता है तब मैं सोचूं मुझे इतना अलग क्यों लग रहा है। और डोगजा सोचता है तब मैं सोचूं मेरे पास इतने अलग लोग क्यों हैं। और कहता है TWS के MC इस केबिन के जस्ट पीछे वाले केबिन में है। तब डोगजा सोचता है लेकिन 3807 वाले के साथ क्या होता है स्टोरी में। और फिर हम संघा को देखते हैं जो डरते हुए कहती है डोगजा क्या हम इसे रोक नहीं सकते। फिर डोगजा अपने आसपास देख के सोचता है अब बहुत देर हो गई है इन लोगों के लिए और बस इस केबिन में 2 लोग ही सरवाइव कर पाएंगे। फिर सीन चेंज होता है, हम किसी वाइट बाल वाले लड़के को देखते हैं जो कि किसी को कॉलर से पकड़ के मार रहा है। और वो आदमी कहता है प्लीज़ मुझे जाने दो, लेकिन वो लड़का उसे मार डालता है। और फिर डोगजा की आवाज़ आती है मैं जानता हूँ वो 2 पीपल कौन होंगे। और फिर हम उस लड़के को दिखाया जाता है जो कहता है क्या मैंने तुमको चुप रहने के लिए नहीं कहा था। और फिर सीन चेंज होता है और डोगजा संगा को देखकर कहता है मैं जानता हूँ संगा भी मर जाएगी शायद।
उस दो को छोड़ के सब मर जाएंगे और मैं भी। हम देखते हैं कोई किसी के हाथ को पकड़ के कह रहा होता है, तुम छोटे बच्चे तुम क्या कर रहे हो। और हम देखते हैं ये वही चश्मिश है जो पहले पैसा दे रहा था। और वो चश्मिश कहता है, अरे छोटे बच्चे तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं, अपने एल्डर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो गाइस उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाना। और बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के लिए लॉन्ग वीडियो लाने वाला हूँ, तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में। बस तब तक आप इंतज़ार कीजिए और सब्सक्राइब लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना। आप जितना ही सपोर्ट करेंगे हम आपको उतना ही जल्दी वीडियो ला के देंगे। तो धन्यवाद।